आज के इस वीडियो में आप सभी मिश्र धन निकालना सीखेंगे। देखिए, मिश्र धन जब हम निकालेंगे तो सिर्फ मिश्र धन ही नहीं, हम ब्याज भी निकालना सीखेंगे। ब्याज के अंतर्गत जब तक आप ब्याज नहीं निकालिएगा आप मिश्र धन सीख ही नहीं सकते। तो मतलब इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ना तो आपको इसके बाद कभी ब्याज के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना मिश्र धन के ऊपर देखना पड़ेगा। क्या होता है मिश्र धन, हम थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें से आपको समझाते हैं, उसके बाद मिश्र धन ब्याज सारा चीज़ निकालना सिखाऊंगा। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई गांव में है या कहीं पे भी आप किसी से 1000 रुपया लिए, चाहे आपने लिया या किसी को फिर आपने दे दिया। अब मान लीजिए कि आप किसी को पैसा दिए 1000 रुपया और आपने बोला कि हम इस पर 6% का इंटरेस्ट लेंगे, मतलब ब्याज लेंगे, मतलब 100 रुपये में हम 6 रुपया लेंगे तो 1000 में 36 रुपया हो गया। तो वो बोला कि ठीक है, ऐसे हमें देगा 6% ब्याज से, तो हम आपको 8 मंथ में ये पैसा लौटा देंगे। तो 8 मंथ में पैसा लौटा देंगे तो इसका मतलब कि 1000 का 6% दर से 8 मंथ में कितना ब्याज होगा वो अलग बात होगा। और मिश्र धन क्या होता है कि सारी 1000 वो मान लिया जाए कि कि आपका 300 रुपया ब्याज हुआ। ब्याज कितना हो गया मान लिया जाए, हुआ नहीं मतलब हम मान लेते हैं कि ब्याज आपका 300 हुआ। आपने दिया था कितना 1000, ब्याज 300, तो वो जो पूरा लौटाएगा 1000 प्लस 300 मतलब 1300 पूरा, तो यही आपका मिश्र धन होता है। आ गई बात समझ में? आइए ध्यान से समझते हैं। तो कह रहा है कि 1500 रुपये का 5% दर से 4 महीना का मिश्र धन क्या होगा। देखिए, 1500 रुपये का 5% दर से 4 महीने का मिश्र धन क्या होगा। मान लिया जाए कि आपने किसी को पैसा दिया है, तो पैसा दिया जाए या आप किसी से पैसा लिए हैं, तो ये आपका मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन। तो ये हमारा मूलधन हो गया। फिर से समझिएगा, मूलधन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ना आपने किसी को पैसा दे दिया 1000 रुपया, तो वो आपका मूलधन हो गया कि आपने उसको पैसा दिया है। तो मूलधन कितना हो गया? तो आपने मान लीजिए 1500 रुपया लिया है, तो मूलधन आपका कितना हो गया? 1500 रुपया। इसका जो दर है, दर कैसे कितने का है, तो बोलिएगा कि दर है वो 5% की दर है। कहने का मतलब कि आप 100 रुपया में इस पे 5 रुपया सूद लीजिएगा। और समय उसने कितना दिन का मांगा, तो उसने बोला कि हम 4 मंथ में लौटा देंगे, यानी कि समय जो उसके पास है, समय जो लिया है वो 4 माह का लिया है। जो चीज़ दिया हुआ था मैंने इसमें उस हिसाब से लिख लिया हूँ। अब क्या है कि हमें यहाँ से ये बताना है कि जब हमें वो पैसा लास्ट में 4 मंथ बाद लौटाएगा तो वो कितना पैसा हमें देगा, यानी कितने पैसे वो हमें लौटाएगा। देखिए, सबसे पहले इससे पहले हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज। अच्छा, ब्याज निकालने से क्या फ़ायदा? जब आपको ब्याज मान लिया जब पता चल जाए कि ब्याज आपका 200 हुआ और 1500 पहले से, तो 15 और 2 1700 वो आपको दे देगा। तो ब्याज निकालने का ही फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मूलधन गुना, बोलिए, मूलधन गुना समय गुना और दर बटा 100। इस सब की ब्याज निकल जाएगी। चलिए रखते हैं, मूलधन हमारा कितना है 1500, 1500 रखेंगे। समय कितने वर्ष के लिए लिया है, तो 4 वर्ष के लिए। दर यानी कितना परसेंट से, तो 5% दर से, बटा 100 था 100 कर देंगे। देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया, करेंगे तो देखिए 5 चौके 20 और 15 बच गया, यानी 15 और गुना 20, 15 दूना 30। कह सकते हैं कि 300 रुपया जो हुआ वो आपका ब्याज हुआ। तो ब्याज आपका कितना हो गया मेरे साथियों? 300 रुपया। फिर से समझिएगा, ब्याज जो हमारा हुआ वो 300 रुपया हुआ। कहने का मतलब कि आप किसी को 1500 रुपया देंगे 5% दर से 4 महीना के लिए, तो आपका जो ब्याज होगा 1500 रुपये का वो 300 होगा। पर हमें ब्याज नहीं, हमें मिश्र धन निकालना है, तो लिखेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला एक होता है मेरे साथियों, मूलधन और प्लस ब्याज। ये हमारा मिश्र धन का फार्मूला होता है। तो मूलधन आपको पता है कि 1500 रुपया था, तो 1500 और 300 ब्याज हुआ,
मतलब वो हमें 1800 रुपया लौट आएगा। आइए एक बार रिवीजन कीजिए, आप इसको समझिएगा ध्यान से। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, 1500 रुपये का 5% दर से 4 महीने का मिश्र धन क्या होगा। तो मुझे ये पता चला कि मूलधन जो हमारा, हमने जो पैसा किसी को दिया वो 1500 रुपया दिया और उसको हम बोल दिए हैं कि आपसे हम 5% से हम सूद लेंगे। तो उसने बोला ठीक है हम 4 मंथ में लौटा भी देंगे। तो ब्याज निकाले तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 फार्मूला लगाइएगा। तो मूलधन आपका 1500 था, समय 4 माह के लिए था, दर 5 बटे 100 कैलकुलेट किए तो हमारा 300 रुपया इंटरेस्ट आया, मतलब 300 रुपया हमारा सूद आया। ओके, कह सकते हैं गांव देहात के भाषा में कि 300 रुपया तो सूद होगा, 300 रुपया सूद हुआ। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। जो हमने, जैसे वो हमें लौटाएगा तो सिर्फ 300 रुपया थोड़ी लौटाएगा, वो लौटाएगा तो जितना लिया था 1500 और 300 मिलाकर हमें 1800 रुपया 4 महीना के बाद देगा। आई होप कि आपको मिश्र धन ज्ञात करना आ गया होगा। ओके।